मेरे को कोई ऐसा घुटन वाला नहीं था, लेकिन ये था कि मैं ईज़िली अपने जो एरिया को है उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और लोगों के जो मन में और दिल और दिमाग में जो ऐसा लग रहा था कि नहीं ये शायद हिंदूवादी विचारधारा वाली पार्टी है, तो वो भी एक रीज़न रहा जिस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, एक हमारी एक सेकुलर इमेज है, तो कहीं ना कहीं हमें हर एक समुदाय को लेकर आगे चलना है। उसी चीज़ पर मैं मोटिव है, मेरा सपना है, और मैं वही कार्य जो है आगे भी क्या हुआ, नई पॉलिटिकल पार्टी आई, जैसे आप एकजुट जम्मू की बात करते हो, एक नया लीडर एमर्ज होता है जम्मू के अंदर, लेकिन ये जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपको कभी नहीं कहा, मैंने कहा उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, उनके काम करने का तरीका अच्छा है। रोशनी स्कैम एक्ट इतना एक बड़ा एक्सपोज किया उन्होंने। अब पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेरी कर सकती है, हमारी सोच वेरी कर सकती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पुरानी लीडरशिप है, वही पुरानी लीडरशिप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के आई है, जिन्होंने 50 साल 60 साल एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी डिवोट किए हुए, जब 50-60 साल इनकी लीडरशिप से लोग नहीं हुए सेटिस्फाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं स्पर्श परिहार जी, जो कुछ समय तक एकजुट जम्मू का भी हिस्सा रहे और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, बातचीत करते हैं। स्पर्श, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, पहले आपने एकजुट जम्मू ज्वाइन किया, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया, क्या कारण रहे? देखिए, एकजुट जम्मू को मैंने जब ज्वाइन किया था एज एन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ज्वाइन किया था। जब एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल सेटअप में आई, और पॉलिटिकल सेटअप में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है, इस रियासत के हर एक उस नुमाइंदे की बात होनी चाहिए, फिर वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आता हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही कि जो एकजुट जम्मू के साथ रहकर मैं लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा था, सर्व नहीं प्रॉपरली हो पा रहा था, क्योंकि क्या है कि ग्राउंड एकजुट जम्मू का अभी कहीं ना कहीं हमारे अर्स्तवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, तो चंद्रभागा वैली में कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंड वीक था, और ग्राउंड वीक होने की वजह से जो है एकजुट जम्मू के साथ रहकर मैं पब्लिक के इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बल्कि एज एन सोशल एक्टिविस्ट रहकर जो है मैं पब्लिक के ग्रीवेंसेस को ईजिली सॉल्व कर सकता था। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट अ राइट टाइम कि मैं एकजुट जम्मू के साथ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक वो थी, जब तक वो जम्मू संभाग की बात करती थी, तब तक मैं उसके साथ रहा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते, नहीं कि अब उनका एक पॉलिटिकल सेटअप बन चुका है। तो पॉलिटिकल सेटअप होने की वजह से ये है कि अब वो पॉलिटिक्स की ओर आ रहे हैं, तो मेरा अभी कोई इरादा नहीं है कि एकजुट जम्मू की तरफ से मैं कोई पॉलिटिक्स रन करूं आगे, तो तब जाके मैंने एकजुट जम्मू से रिज़ाइन किया। जी, जिस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं एकजुट जम्मू पे कि वो एक कम्युनिटी विशेष को लेकर के चलती है, बाकी कम्युनिटीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती हैं, खासकर हिंदू कम्युनिटी को लेकर चलते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट करते रहते हैं, तो क्या ये भी एक कारण था? क्योंकि किश्तवाड़, डोडा वगैरह वहाँ पे आप अगर देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से या बाकी भाईचारे के हिसाब से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। देखिए, अगर आप मेरा मतलब एक बैकग्राउंड की बात करो, आप मेरे ख़ानदान की बात करो, आप मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर सेवाराम परिहार जी की बात करो, 2 मरतबा एमएलसी रहे हैं वो अपनी टर्म में, तो वो अगर आप किश्तवाड़ से बात करेंगे आप लोगों से, तो लोग आज भी आपको कहेंगे कि वो एक सेकुलर लीडर थे, जिन्होंने वहाँ के लोगों के लिए काम किया। एजुटेशन में किश्तवाड़ की बात करता हूँ, वहाँ पे डिग्री कॉलेज दिलाने की बात मैं करता हूँ, तो आज भी उनकी डेथ एनिवर्सरी के कोई 30 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी स्वर्गीय सेवाराम परिहार जी को किश्तवाड़ के सुनहरे अक्षरों में याद किया जाता है। प्रजा परिषद से की जो बुनियाद थी सेवाराम परिहार जी ने किश्तवाड़ में रखी, और कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के लोगों के लिए फ़ाइट की, तो एक सेकुलर सोच हमारे ख़ानदान की पहले से रही है, और आज भी जो है हमारी वही सेकुलर सोच है। हर समुदाय, हर कम्युनिटी जो है उसको लेकर काम करना है। अगर मैंने पावर प्रोजेक्ट्स के इश्यूज़ को हमेशा से उठाया, तो वहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके नहीं चला, मैं यहाँ के यूथ को लेके चला। फिर वो आइदर दे बिलोंग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, आइदर दे बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, वो सब हमारे भाई है। एक सेकुलर देश में हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो पब्लिक के लिए, किश्तवाड़ की आवाम के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं। सेकुलर सोच है, सेकुलर सोच रहेगी, और हर समुदाय के लिए काम जो है मेरा एक स्वप्न है, एक सपना है, उस सपने को मैं साकार करना चाहता हूँ, पब्लिक के लिए काम करना है। जी, इस पॉलिटिकल पार्टी में आपको कोई घुटन सी हो रही थी कि एक ही कम्युनिटी विशेष को लेकर के चल रहे हैं? ये देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन करने का जो मेरा मोटिव था, टू सर्व फॉर द पीपल एंड टू सर्व फॉर द जम्मू डिवीज़न, बिकॉज एक 70 ईयर्स डिस्क्रिमिनेशन जम्मू डिवीज़न के साथ चला आ रहा था। वो डिस्क्रिमिनेशन जब अंकुर शर्मा जी, एक पढ़ा लिखा लड़का जब सामने आता है, एक एडवोकेट लड़का जिन्होंने बीटेक भी करा हुआ है, देन ही पास्ड हिज LLB डिग्री, एंड आफ्टर उन्होंने जम्मू डिवीज़न के इशूज़ को उठाया, रोशनी स्कैम एक्ट को एक्सपोज किया, तो उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि एकजुट जम्मू जो है वो जम्मू संभाग के लोगों के इशूज़ को आगे ला रही है। लेकिन अब क्या है कि देखिए, वो एक आइडियोलॉजी है अपनी पार्टी की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, वो उस पर कार्य कर रही है, वो उन तक है। लेकिन मेरे को कोई ऐसा घुटन वाला नहीं था, लेकिन ये था कि मैं
ईजिली अपने जो एरिया को है उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और लोगों के जो मन में और दिल और दिमाग में जो ऐसा लग रहा था कि नहीं ये शायद हिंदूवादी विचारधारा वाली पार्टी है, तो वो भी एक रीज़न रहा जिस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, एक हमारी एक सेकुलर इमेज है, तो कहीं ना कहीं हमें हर एक समुदाय को लेकर आगे चलना है। उसी चीज़ पर मैं मोटिव है, मेरा सपना है, और मैं वही कार्य जो है आगे भी करता रहूँगा जी। एकजुट जम्मू व कश्मीर में क्या स्कोप देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, अगर जो आइडियोलॉजी की मैं बात करूं, जैसे अंकुर जी ने रोशनी स्कैम एक्ट को एक्सपोज किया, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आए दिन अंकुर जी उठाते हैं। यहाँ डिलिमिटेशन के प्रोसेस को उन्होंने कहा कि 2011 के सेंसस पर जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, अगर वही प्रोसेस 2021 के बेसिस पर किया जाता तो जम्मू के साथ वो चीज़ें, जो भेदभाव था, जो सीट्स डिवाइड हुई है, जो सीटें कश्मीर को ज़्यादा मिली है, वो सीटें शायद जम्मू संभाग को ज़्यादा मिलती। लेकिन ये इश्यूज़ कुछ अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू जो है आने वाले टाइम पर ग्रो करेगी जी। ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो आगे स्पर्श परिहार क्या क्या निर्णय रहेगा? क्या सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ही काम करेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन भी थामेंगे? जिस तरह के उम्मीदें या कयास भी लगाए जा रहे थे, जो कुछ पिक्स भी आपकी वायरल हुई थी जिसमें सुनील शर्मा जी आपके घर पे थे, तो क्या माना जाए कि भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं या और कोई रास्ता चुनने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक क्लियर चीज़ कहता हूँ, मेरा सपना है मेरे दादाजी के मार्ग पे चलने का, स्वर्गीय सेवाराम परिहार जी के मार्ग पे चलने का। हमारा मोटिव है टू सर्व फॉर द पीपल, टू सर्व फॉर द कम्युनिटी, और मैं वही लक्ष्य को लेकर आगे चल रहा हूँ। बाकी एज अ सोशल एक्टिविस्ट रह के मैं आए दिन काम करता हूँ। किश्तवाड़ में मैंने स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग का प्रोग्राम रखवाया। वहाँ के हॉस्पिटल की जो हालत है बड़ी ख़राब है। अभी रिसेंट एक इशू था, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। जब कोविड के टाइम पर वेंटिलेटर्स की कमी थी, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स थे, तो वो इश्यूज़ हम हमेशा से उठाते आए हैं। रही बात सियासत की या पॉलिटिक्स की, तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि स्पर्श परिहार एक्टिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और एक्टिव पॉलिटिक्स से मैं इतनी जल्दी अलविदा तो करने वाला नहीं हूँ। हाँ, ज़रूर अभी ये नहीं कहूँगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाऊँगा, लेकिन इतना मैं क्लियरली कहता हूँ कि एक एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं रहूँगा, और मुझे लगेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को इग्नोर नहीं करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, वहाँ के युवाओं को वहाँ के रनिंग पावर प्रोजेक्ट्स में लगाने की बात करेगी, वैसी लीडरशिप और वैसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्पर्श परिहार हमेशा आगे है। और जो जम्मू डिवीज़न की बात करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं ज़रूर आना चाहूँगा आगे, और एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हमेशा रहूँगा जी। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से भाजपा भी एक होगी? ये देखिए, अब मैंने वही कहा कि पार्टी अनाउंस आपको लगता क्या है, जो चीज़ें आप मतलब बहुत मांग जल्दी रहे है हैं या जानना चाहते हैं, पिछले 8 सालों में आपने ये चीज़ें देखी होंगी? ये देखिए, मैंने आपको कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी से एक अपेक्षा थी जम्मू डिवीज़न के लोगों को, कहीं ना कहीं निराशा है। निराशा इसलिए, अगर मैं महाराजा हरि सिंह के छुट्टी की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले युवा राजपूत सभा वाले सड़कों पर थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ मैंने उस वक्त भी एक इंटरव्यू में बात करी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान के जीतने पर लोग पटाखे फाड़ते, और वहाँ पर लाठीचार्ज नहीं होता है। लाठीचार्ज होता है जब हमारे देशभक्त लोग, हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। एग्जैक्टली, हम छोटे छोटे बच्चों पर लाठीचार्ज होता है। और लाठीचार्ज होता है जब महाराजा हरि सिंह जी, जो इस रियासत की एक पहचान है, इस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने वाले वो महाराजा, जिनके टाइम पर छुआछात जैसी चीज़ें ख़त्म हुई, हर जाति के लोग खुश हुए, तो ऐसे महाराजा की बर्थ एनिवर्सरी की छुट्टी की डिमांड के लिए अगर एक हुकूमत जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लाठीचार्ज कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट है। और मैं बार बार एलजी महोदय से गुजारिश करता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि बर्थ एनिवर्सरी की जो छुट्टी है उसको ईजिली और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी चुप्पी साध के बैठे, यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी चुप्पी साध के बैठे, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो अगर हमारे महाराजा हरि सिंह, जो ये जम्मू कश्मीर की रियासत की एक पहचान है, उस महाराजा की अगर छुट्टी जो है बर्थ एनिवर्सरी की इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो ये बहुत ही शर्म की बात है पूरे डुग्गर समाज के लिए, और पूरे जम्मू कश्मीर की एक पहचान की जो मैं बात करता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आश्वासन तो मिला है, वादा तो किया गया है, क्या लगता है आपको पूरा होगा? क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे वादे, काफ़ी सारे आश्वासन जो है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिए गए थे। अगर हम डेली वेजर्स की ही बात करेंगे, उनका प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करवाया गया था पिछली बार डीडीसी इलेक्शन से पहले, और उनसे वादा किया गया था कि डीडीसी इलेक्शंस के बाद जो है आपका मसला जो है वो हल होगा। और भाजपा ने भी अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें सीरियल नंबर 12 में ये रखा था कि हमारा डीडीसी जीतने के बाद जो है हम लोग इनके लिए जो है पॉलिसी बनाएंगे डेली वेजेस के लिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, आश्वासन जो है सरकार काफ़ी चीज़ों में देती आई है। अगर मैं बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स की बात करूं, बिल्कुल वहाँ पे भी मिला। अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो अभी लिस्ट स्क्रैप हुई, जेकेपीएसआई स्कैम हुआ, जल शक्ति सिविल का स्कैम हुआ, तो पहले इतने स्कैम हुए क्यों?
एक तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार डायरेक्टली रन बाई सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि स्कैम कुछ नहीं है, करप्शन फ्री हो चुका है जम्मू कश्मीर। तो इतने बड़े स्कैम कैसे हो रहे हैं? तो जो स्कैम में बैठे हुए वो बाबू लोग हैं जिन पर गाज नहीं गिर रही है, जो अंदर से अपना करप्शन चला रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं आए दिन। आप देखो डिपार्टमेंट्स में, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में, मैं किश्तवाड़ में बात करूंगा आपको, अभी एक हेल्थ का मैंने इशू उठाया था, कोविड वैक्सीनेशन सेकंड डोज बच्चों को मैसेज आ गया और उनकी वैक्सीनेशन लगी नहीं है, ये एक मुद्दा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में बड़े सारे स्कैम्स है, ग्रेड बढ़ा दिए जाते हैं, SRO 43 के ग्रेड पे लगता कुछ है, उसके पैसे लेकर उसके ग्रेड चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है डिपार्टमेंटों में। तो ये नेक्सस कैसे है? ये नेक्सस तो हो रहा है और इस नेक्सस पे चेक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेक्सस जो है ये ईजिली बहुत जल्दी एक्सपोज होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि हर एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव का फ़र्ज़ बनता है कि भैया मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं करप्शन फ्री जो है जम्मू कश्मीर अभी मुझे दिख नहीं रहा, और युवाओं की जो अपेक्षा थी अच्छे दिन की, वो भी अच्छे दिन अभी नज़र नहीं आ रहे जम्मू में। जी, बस किश्तवाड़ की आपने बात की है, जिस तरह से बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे जो काम कर रही हैं, आए दिन हम देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्यों वहाँ पे लोग जो हैं सड़कों पे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए कहीं ना कहीं अभी रैटले पावर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँगा, मेगा कंपनी में वहाँ काम कर रही है। अभी रिसेंट कुछ पत्रकार भी वहाँ पर गए, उनके साथ भी वहाँ के AGM ने बदतमीज़ी की। वहाँ के जो BDC के मेंबर हैं उनके पास भी लोग जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि फेलियर जो है वहाँ के BDC मेंबर, वहाँ के कहीं ना कहीं जो उस एरिया से जैसे कहीं ना कहीं जो लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हुए आते, क्योंकि जो लैंड लूजर्स है उनको वहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर है, टेक्निकल कोर्सेज करके लड़के हैं, जॉब्स नहीं मिल रही। हम नहीं कहते बाहर के लड़कों को लाके आप जॉब मत दो, लेकिन अगर बाहर के लड़कों को आप लाकर किश्तवाड़ में जॉब दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर किश्तवाड़ के लोगों को जिनका एनवायरनमेंट गया, डिग्रेड हुआ, जिनके लैंड गए, जो लैंड लूजर्स हो गए वहाँ पे, तो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी दो। कहाँ पावर प्रोजेक्ट हब होने की वजह से किश्तवाड़ को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है हमारे किश्तवाड़ के लोगों की कि वहाँ पर कोई ऐसा लीडरशिप अभी तक एमर्ज नहीं हो रही जो किश्तवाड़ के एक्चुअल मुद्दों की बात करे। सुनहरे सपने दिखाए जा रहे, वो मुंगेरी लाल के सपने जो कहते थे हम, वही सपने आज भी देखने को मिल रहे। जो नए चेंज, जो ग्राउंड पर चेंजेस की बात है, वो ग्राउंड पर चेंजेस जो है दे आर स्टिल मिसिंग। जी, तो बदलाव कैसे आएगा? कैसे ये सब समस्याएं दूर होंगी? कैसे इंसाफ जो है वो मिलेगा? देखिए बदलाव जो है कहीं ना कहीं बदलाव लाने वाले लोग हैं, और मैं लोगों से हमेशा से यही अपील करता हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब भी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनो, हमेशा वोट कास्ट करने से पहले ये चीज़ सोचो कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लाओ जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे एरिया को डेवलप करे, वहाँ की हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करे, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए, वहाँ के युवाओं को वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट्स में वहाँ हेल्प करे, तब वैसा रिप्रेजेंटेटिव आगे चुनकर आए। तो मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलप होगा, एक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा रहेगी, और अपेक्षाएँ बहुत है लेकिन वो लीडरशिप एमर्ज नहीं हो रही अभी, जो लीडरशिप हमने देखने को चाहते थे, जो अपेक्षाएँ थी लोगों की। जी, जो उम्मीदें लोगों में हैं, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं जो है गुलाम नबी आज़ाद, जो कि चनाब वैली से ही बिलोंग करते हैं, उनके रिज़ाइन के बाद जो है उनकी जो नई पॉलिटिकल पार्टी अभी आनी है, लॉन्च होनी है, उसको देखा जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, पार्ट भी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि खुद वो बिलोंग भी चनाब वैली से ही करते हैं। क्या उनके आने के बाद या उनके सीटें निकालने के बाद कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? देखिए आज़ाद साहब की मैं अगर आपको एक बात करूं, एक बहुत लंबा लॉन्ग स्पैन पॉलिटिकल करियर का उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया, और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद एक अलग पॉलिटिकल पार्टी का जम्मू कश्मीर में सेटअप करना मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। मैं कांग्रेस से कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस जैसे हर घर तिरंगा की मुहिम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार की, तो वो वैसा पेट्रोटिज्म, वैसे जज्बात, वैसा नेशनलिज्म कभी जो है कांग्रेस के टाइम में हमें देखने को नहीं मिला कि हर एक घर में वैसी तिरंगे का रिस्पेक्ट वैसी नहीं दिखी। लेकिन चीज़ ऐसी है कि अगर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करते तो आज़ाद साहब भी एक, मैं कहूँ तो मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है जो शायद सिर्फ किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को शायद बेनिफिट देने की कोई बात होगी। अदरवाइज़ इस टाइम पर एक नया सेटअप करना, और एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से इतना एक लॉन्ग स्पैन से आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको आपकी एक मिनिस्ट्री में आप रहे, आप CM
चेहरा जम्मू कश्मीर में उस पॉलिटिकल पार्टी से रहे, तो आज एक नया सेटअप हमारी समझ के बाहर है। आप कह रहे हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए या भाजपा के लिए? नहीं, अब देखिए कांग्रेस से तो अलविदा कर चुके हैं, तो अब बाकी लोग समझदार है, आप लोग समझदार हैं, तो कहीं ना कहीं ये नई पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप करना हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज़ाद साहब की अब जो है एज भी अब उनकी थोड़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं या तो उनको इस पॉलिटिकल करियर से थोड़ा आराम लेना चाहिए था, या एक नई पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप। अब जम्मू कश्मीर के लोग कितने प्रभावित होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं आपको बात करूंगा कि कुछ रोज़ पहले अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब की एक बनी, और हमने देखा कि बस लोग एक भीड़ चल पड़ी, एक भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन आप उसके बाद देख रहे हैं कि अपनी पार्टी भी थोड़ा अब फीकी नज़र आती हमें नज़र आ रही है। वैसे ही जो है अब आज़ाद साहब की एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है, अब इस पे भी कोई टेस्ट आजमाना चाहते होंगे कि क्या होगा, तो देखते हैं आने वाले टाइम पर आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में क्या कमाल कर सकती है। इशारा आपका भाजपा की तरफ है कि अपनी पार्टी को लॉन्च किया, वो टेस्ट किया, अब आज़ाद साहब को लॉन्च कर रहे हैं तो वो टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने कहा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसा टेस्ट कर रही है। मैंने सिर्फ कहा कि टेस्ट हो रहे हैं। समझदार आप बता रहे हैं, हमें भी समझदार बता रहे हैं, लोगों को भी समझदार बता रहे हैं, आप भी थोड़ी समझदारी दिखा दीजिए, नाम ले लीजिए। देखिए, नई लीडरशिप एमर्ज होती है, अब ये नई लीडरशिप एमर्ज नहीं है। अब आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, दिल्ली में एक आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद रामलीला मैदान से आंदोलन चला और एक नई पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप हुआ। पंजाब में जब भगवत मान जी आए तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वादे हुए, दिल्ली के आप स्कूल की एजुकेशन की आप चीज़ें देखें, वहाँ पे तो बदलाव देखे भी ना। हाँ, तो एक क्या हुआ, नई पॉलिटिकल पार्टी आई। जैसे आप एकजुट जम्मू की बात करते हो, एक नया लीडर एमर्ज होता है जम्मू के अंदर। लेकिन ये जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपको कभी नहीं कहा। मैंने कहा उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, उनके काम करने का तरीका अच्छा है। रोशनी स्कैम एक्ट इतना बड़ा एक्सपोज किया उन्होंने। अब पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेरी कर सकती है, हमारी सोच वेरी कर सकती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पुरानी लीडरशिप है। वही पुरानी लीडरशिप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के आई है, जिन्होंने 50 साल 60 साल एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी डिवोट किए हुए, जब 50-60 साल इनकी लीडरशिप से लोग नहीं हुए सेटिस्फाई, तो अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी सेटअप करने के बाद आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने तो बेवकूफ़ हैं नहीं, या अंगूठा छाप तो हम लोग हैं नहीं, हमारे युवा जो है उन पढ़े लिखा युवा है। तो जो उसे रैलीज में जा रहे हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, मैंने कहा अल्ताफ़ बुखारी साहब अपनी पार्टी, एक भीड़ उमड़ पड़ी। आज आप देख रही है अपनी पार्टी, शायद मैं सुनता भी नहीं हूँ कि अपनी पार्टी ने कोई ये मुद्दे पे बात की। यहाँ महाराजा हरी सिंह की छुट्टी की बात थी, बुखारी साहब मुझे कहीं एक्टिव नहीं दिखे जम्मू डिवीज़न के कोई भी मसले की बात करते हुए। फाइनेंस अकाउंट न्यूज़ नहीं देखते हैं, उनकी रोज़ न्यूज़ें आती हैं। नहीं, न्यूज़ें मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आए दिन उनकी न्यूज़ देखता हूँ। लेकिन कितने एक्टिव थे वो, कितनी वहाँ पे उन्होंने रैलीज़ की, कितने सारे फंक्शन किए, यहाँ पे कितनी सारी ज्वाइनिंग की, यहाँ पे कितने सारे प्रोग्राम्स किए, कितनी सारी इंटरव्यूज़ उनके हुए। जो भीड़ आपने स्टार्टिंग में देखी, वो भीड़ आज अपनी पार्टी में नहीं है। आज वो भीड़ हमें आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी में दिख रही है। वही जोश, वही नया एक सेटअप लग रहा है कि अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर का कुछ भला करेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी होगा चीज़ों को डिक्लेयर करना, कहना। मे भी आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छी चीज़ें लाए, लेकिन कितना जल्दी अच्छा होता है या कहाँ पर कितनी सीटें वो ग्रैब कर पाते, और उसके बाद सरकार किसी के साथ कोलिशन में बनती है, इंडिपेंडेंट सरकार किसकी बनती है, वो बात की बात है। लेकिन एक्चुअल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सेटअप होती है यहाँ पे, मैं आपको एक ही बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों की बेहतरी की बात हो, यहाँ की युवाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यहाँ की डेवलपमेंट की बात हो, अर्स्तवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की बात हो, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात हो, सिर्फ सेल्फ के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ सेटअप ना हो, सिर्फ सेल्फ के ओहदों के लिए हमारे पुराने बड़े दिग्गज लीडर जो है पॉलिटिकल पार्टियां ना बनाए। मेरी एक ही गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर की आवाम से भी कि जब भी आप किसी को वोट करो, ऐसे पॉलिटिकल लीडर को वोट करो जो आपकी बेहतरी की बात करता है। फिर चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या फिर चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, लीडर वो होना चाहिए जो आवाम की बात को सुने और आवाम की बेहतरी की बात करे। जी चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट स्पर्श परिहार जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।